राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नव वर्ष का आगाज सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, यानी आज का दिन जो है साल 2021 का सबसे महत्वपूर्ण व्रत लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज 9 जनवरी शनिवार के दिन जो है नव वर्ष में सबसे पहले एकादशी का व्रत होगा। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी शनिवार के दिन आज सफला एकादशी का दिन है। दोस्तों, एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सफला एकादशी का व्रत पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि जो आरंभ हुई है वो 8 जनवरी की रात को 9:40 से शुरू हो चुकी थी और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी जो आज 9 जनवरी की शाम को 7:17 तक को जो है एकादशी का दिन रहने वाला है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर 26 हो जाती है। पद्य पुराण में भी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे जितना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी कल्याण करने वाली होती है। एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, जो भी जातक सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें, धूप दीप से देवेश और श्री हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीप दान आपको जरूर करना चाहिए और इस रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी को रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वो हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता है। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि 10वीं की तिथि को शुद्ध व सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों को भोग विलास व काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि में मन बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल शुद्ध वस्त्र धारण करके माथे पर श्रीखंड, चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजयंती फूल, फल, गंगाजल, पंचामृत, धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा व आरती करें। संध्या काल में अगर चाहे तो दीप दान के पश्चात आप फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के साथ कर्मकांडी ब्राह्मणों को भोजन कराकर जैनव दक्षिणा देकर उन्हें विधान करना चाहिए। जो भक्त इस तरह सफला एकादशी का व्रत करते हैं व रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे बढ़कर और कई फलों की प्राप्ति नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सफला एकादशी का दिन कितना शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का दिन जो है सबसे शुभ और विशेष दिनों में से एक दिन माना गया है। लेकिन दोस्तों, इन विशेष दिनों में जो है अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन विशेष काम को एक कर लेते हैं तो एकादशी के दिन एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय को जो आपको एक गाय से जुड़ा हुआ उपाय है, इस उपाय को आपको करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो दोस्तों आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन जो है गाय को रोटी के साथ एक विशेष चीज़ को मिलाकर खिला देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ाना 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो मात्र दोस्तों एक आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है ना कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनको भोग लगाया जाता है। तो व्यक्ति के लिए दोस्तों इससे बड़ा और पुण्य लाभ क्या हो सकता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से गाय की पूजा आराधना की जाती है उस घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और वह पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों वही दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी के दिन जो भी जातक, जी हाँ दोस्तों, तो आपको एकादशी के दिन काम करना है कि जब आप घर में रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी जो है आपको अग्निदेव को भोग लगा देनी है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो होता है अग्निदेव का भोग माना जाता है। अब जब दूसरी रोटी बना रहे हो तो उस रोटी को दोस्तों आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो उस रोटी को ले जाने से पहले, गाय को खिलाने से पहले उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी जो है हल्दी मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को आपको खिला देनी है। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी जातक एकादशी के दिन ये काम करता है तो उसे बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम सफला एकादशी के दिन करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाती है। और ऐसे ही दोस्तों सफला एकादशी के दिन जो है अगर आप आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है वह गौशाला जाकर आपको वहीं से हरी घास लेकर किसी गाय को खिला देते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों गाय से जुड़े हुए ये उपाय अगर आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर सफला एकादशी पर यदि आप तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं, सभी प्रकार की धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो फंसा हुआ पैसा आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा और इसके साथ ही आपके लिए धन लाभ के भी योग बनने लगते हैं। दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको शास्त्रों में बताए गए इन उपायों का अवश्य ही करना चाहिए। आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही